श्री राम भैया, आखिर तुम मुझसे नाराज क्यों रहते हो? नाक तो कटवा लू, कई महीना होगा। हाँ पगलाई का कई महीना बाद 100 रुपया ले बताए नहीं नहीं भैया तुम मरते का बताओ वो कल महीना बाद बिकते। अगर ज्यादा तकलीफ हो तो 102 नंबर बोलो भाई का। श्री राम क्या करे साथ ही मैं समझ रही हूँ श्री रामो साल मालिक कि तुम और मेरी भैया ये पूछ रहे हो कि आपने जैसे कि कोई चोरी की है। चोरी नहीं मैंने करे, कोई चोरी नहीं की है। चोरी नहीं करे तो चोरी नहीं करे केवल डरवा डाकिया। लेकिन भैया वो तो ऊंचा होता है, ऊंच होता है। ऊंचा ही हो चाहे नीच हो, यह मोहब्बत भगवान घर में जेला फाड़ के हमारे बहन लागा हम कुछ न खो। देखा भैया रोवा जिन रोमना हम रोमना हम मामा बन भैया। श्री राम भैया और चोरी कैली न हम क्या जलवा दिया डाकिया हाँ? ज्यादा दिल बोला कर। हे चोरी कैली न हम और डाका डरली न हम प्यारी कैली तो डर कौन बात का प्यारी कैली तो डर कौन। चलो या कलयुग कलयुग ही बहन मेरे गलों में चुटकी काट लेते यार। जमाना बहुत खराब है दोस्त। क्या बताई भैया भाई तो हम 50 साल के ऊपर डांग गए। ऐसे हो जब नौजवान रहे 20-22 साल। आप कहाँ आ रहे हैं? आप वहाँ जाओ बोलो बोल दो जाओ बोल दो यार बोल दो पैसा दे के बोल दो बाबू पैसा लगता। हाँ श्रीमान मान्यवर ब्रजेश भाई साहब, देवी शरण भाई साहब जहाँ हो ब्रजेश भाई साहब से मिलने हमारे श्रृंगार रूम में हैं। और श्रीमान परम आदरणीय प्रेमचंद बिंद और राम दुर्जन सिंह, मैं तेरी जान को बर्बाद कर दिया हराम चादे। हाँ ये प्रेमचंद भाई साहब 30 रुपया पुरस्कार। बाबू साहब मैं आपके पास आया हूँ एक फरियाद में। हर लूट बहन की आबरू किया है मुझसे शादी आशा से करो लेके आया। वो दुर्जन सिंह सेनापति, उतारो जूता और मारो सगड़ो जूता। फोड़ दो मेरी दोनों आंखें सलाखों से। अगर कहो कुत्ते की औलाद तो उतारू और सैकड़ों जूता तेरे सर पर लगाओ।
और ये बाल आकाश में उड़ते नजर आए। आप जो चाहे वही कर सकते हैं। खड़ा हो जाओ दुर्जन सिंह, हम तुम जैसे कुत्ते इंसान नहीं हो। और सुनो मेरा फरमान, मैं क्या चाहता हूं। और अगर हमारी बात से करो नहीं इनकार, अगर हमारी बात से करो नहीं इनकार, और समझो शादी के लिए मंत्री है तैयार। अगर हमारी बात से करो नहीं इनकार, समझो शादी के लिए मंत्री है तैयार। बोलो क्या इरादा है। तो आपकी बात मानू, सदा ये सुनो, जो कहो करने को मैं ये तैयार हूँ। हाथ ले लो बहन का अपने हाथ में, जो कहो करने को मैं ये। मंत्रवर, मेरी बहन आशा का हाथ अपने हाथ में ले लो, उससे शादी कर लो। आप जो कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूं। खड़े हो जाओ दुर्जन सिंह, ड्रामेबाजी बंद करो। और तुम्हारा नाटक ज्यादा हो चुका है, सुनो मेरी बात, हम नाटक नहीं सुनते। तो साहने राज की बात क्या है कहा, साहने राज की बात क्या है कहा, पता इसका लगा वो मेरे साथ में। गरिया का महाराज बन जाऊंगा, आशा का हाथ लूंगा मैं खुद हाथ में। दुर्जन सिंह, शाह ने राज की बात क्या है कहा, पता इसका लगाओ मेरे साथ में। गरिया का महाराज बन जाऊंगा, आशा का हाथ लूंगा मैं खुद हाथ में। मंत्रीवर, बोलो। मैं ये तो नहीं जानता हूं कि शाह ने महाराज से क्या कहा है, तो जानता कौन है। लेकिन मैं इतना आते समय जरूर देखा हूं। क्या देखे हो। क्या देखा? हाँ क्या देखा। आते समय मैं यही देखा कि खजांची जयसिंह महाराज के खेम की तरफ जा रहे थे। ओह माय गॉड, कहने का मतलब कि महाराज के आराम कक्ष की तरफ खजांची जयसिंह जा रहे थे। इसका मतलब यह है कि महाराज खजांची जयसिंह से कोई बात जरूर बताएंगे। ये हो सकता है कि महाराज खजांची से वो बात जरूर बताए हों और हमसे तुमसे वो छुपा लिए। तो देर किस बात की है, आज हम इस वक्त चलते हैं महाराज की शयन कक्ष की तरफ और छुप छुपाकर सुनेंगे कि खजांची से क्या वार्तालाप होती है। और लेकिन मंत्रीवर, ध्यान रखना, मुझे याद है मेरी बहन, मैं छत्री की औलाद हूं, दोगले की औलाद नहीं हूं। जो कहता हूं उसे करता हूं। और मेरे साथ द्वारपाल, 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 महाराज जी का आने का समय हो गया है, इसलिए अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। द्वारपाल, महाराज, इसी वक्त खजांची जयसिंह को रात दरबार में बुलाया जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज। हेलो हेलो, खजांची जयसिंह दरबार में हाजिर हो जाइए। और महाराज के चरण में करता हूँ
कहो सरी। महाराज, आज रात दरबार में एक बैग अचानक क्यों मुझे याद किया गया राजन? खजानती जय सिंह, रात दरबार में मैं आपको क्यों बुलवाया हूँ, मेरी बातों को गौर से सुनिए। बोलिए राजन। मैं बुलवाया इसलिए करनी बातें खा। मैं बुलवाया इसलिए करनी बातें खा। वफादार हो तुम मेरे, मुझको है विश्वास। कि अदना मुलाजिमी महाराज में एक अदना मुलाजिमी महाराज में हुक्म क्या है मेरे लिए बताओ अभी। आपका चाहता मैं हूँ आदेशिए, सरकटा दूजे सर झुकाऊं। आपके लिए सर कर सकता है लेकिन सर नहीं झुक सकता है। क्या आज्ञा मेरे लिए है राजन? बतला रहा हूँ द्वारपाल, आप लोग अंदर जा सकते हैं, वक्त जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलवा लेंगे। खजानती जय सिंह, खजानती जय सिंह, घबराओ नहीं। याद करो किसी दिन राज दरबार में एक फकीर बाबा आए थे। हाँ सोचो। हाँ महाराज जी, शाह जी दरबार में आए तो क्या हुआ राजन? शाह जी राज दरबार में आए और मुझे अकेले ले गए तन्हाई में, जो राज की बात बताए हैं। और राज की बात मैं आपको बतला रहा हूं, मेरी बातों को गौर से सुनिए। शाह तन्हाई में बात जो कुछ कहा, शाह तन्हाई में बात, शाह तन्हाई में बात जो मुझसे की, राज उसका सुनो। अब बताता हूं मैं, आओ बैठो बातें सुनो ध्यान से, सामने जो पहाड़ी सुनाता हूं मैं। महाराज मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, ये आप क्या कह गए राजन? खजानती जय सिंह, पहले आप मेरे पास आओ, बैठो। शाह जी जो राज की बात मुझसे बताए हैं, फिर आपको मैं उसे तसल्ली से समझाता हूं। खजानती जय सिंह, महाराज पहली बात यह है, इस राज दरबार में जितने कर्मचारी अफसर हैं, सबसे ज्यादा भरोसा और विश्वास और मान सम्मान मैं आपका करता हूं। ये तो आपकी महानता है राजन। जितना बड़ा भरोसा आप पर है, उतना भरोसा मुझे किसी कर्मचारी के ऊपर नहीं है। शाह जी मुझे आए और तन्हाई में ले गए और राज की बात बताए हैं। वो सुनो गौर से, क्या राज की बात मुझसे बताए हैं। बोलिए राजन। मेरे परपाजा जो थे यहाँ के महाराज थे और उनका शासन काल चलता था, और जो शाह जी राज दरबार में आए थे, उनके परपाजा मेरे परपाजा के दीवान थे। यानी ये पूर्वजों की कहानी है राजन। जी हाँ। इसके पहले आपके पूर्वजों में जो यहाँ के महाराज थे, उन्हीं के यहाँ जो फकीर बाबा आए थे,
इनके दादा आपके यहाँ के दीवान थे। जी हाँ, तो क्या हुआ राजन? हमारे परपाजा के किले के ऊपर अंग्रेजों ने चढ़ाई किया। हमारे परपाजा के किले के ऊपर जब अंग्रेजों ने चढ़ाई किया तो हमारे परपाजा वो किला छोड़कर उन्हें यहां से भाग जाना पड़ा। कौन सा किला? बतला रहा हूं। हमारे परपाजा के किले के ऊपर अंग्रेजों ने जब चढ़ाई किया, हमारे परपाजा वो किला छोड़कर अंग्रेजों के डेर से भाग गए और मौका पाकर अंग्रेजों ने अपनी तोपों से उसे ध्वस्त कर दिया। सामने देखो क्या नजर आ रहा है। महाराज तो पहाड़ी दिखाई दे रही है। नहीं, ये पहाड़ी नहीं है। उस दिन हमसे शाह जी बोले, महाराज देखो सामने क्या नजर आ रहा है। हमने कहा शाह जी ये तो पहाड़ी है। कहा नहीं, ये पहाड़ी नहीं है, ये तुम्हारे पुरखों का किला है। क्या कहा? ये आपके पूर्वजों का किला है राजन? जी हाँ, अंग्रेजों ने मौका पाकर अपनी तोपों से ध्वस्त कर दिया। उसी समय लड़ाई में जो शाह जी आए थे, इनके परपाजा घायल हो गए और घायल अवस्था में अपने घर पहुंचे तो शाह जी जो आए थे बिल्कुल छोटे से थे। अरे हाँ, इतने दिन की बात है तो इनका बचपना रहा होगा। जी हाँ, कहने लगे देखो बेटा मैं एक राज की बात बताता हूँ, लेकिन ये राज की बात किसी को नहीं बताइएगा। ये राज की बात उसी को बताना जब कोई यहाँ महाराज हो और इस राज को चला सके, प्रजा का मान सम्मान और देखभाल कर सके, ये राज उसी को बताना। हमने शाह से कहा शाह जी कौन सा ऐसा राज है? कहा कि देखो जो तुम्हारे परपाजा के किला है अंग्रेजों ने इसे तोपों से ध्वस्त कर दिया है और तुम्हारे पुरखों का जो भी खजाना है इसी पहाड़ी के नीचे दबा हुआ है। क्या कहा महाराज? आपके पूर्वजों खजाना इसी पहाड़ी के नीचे है? जी हाँ, शाह जी बोले तुम्हारे पुरखों का खजाना इसी पहाड़ी के नीचे दबा हुआ है। हमने कहा शाह जी पहाड़ी बहुत बड़ी है, किला बहुत बड़ा है, लेकिन जिस जगह पर मेरे पुरखों का खजाना है कोई पहचान कोई निशान है? शाह जी बोले आपके कानून बताऊंगा। खजानती जय सिंह, जिस जगह पर मेरे पुरखों का खजाना दबा हुआ है मैं आपके कानून बताता हूं, पहचान कौन सा है? यही पहचान है जिस जगह पर मेरे पुरखों का खजाना दबा हुआ है। खजाना उसी जगह पर है? जी हाँ, लेकिन खजानती जय सिंह याद रहे ये राज की बात किसी को नहीं बताइएगा। ये राज की बात हमारे दोनों के बीच में रहना चाहिए, तीसरे आदमी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। तो क्या चाहते हैं राजन? आप मुझे बताएं ये खजाना खुदवाया जाए कि ना खुदवाया जाए? ये बात है। जी हाँ, बाबूजी कहानी तो अब देखिएगा यहीं से। एक ईमान की परीक्षा। महाराज क्या कहा कि राज की बात और किसी को न मालूम हो, जितने कर्मचारी हैं जितने अधिकारी हैं तुम पर बड़ा विश्वास करके राज के बाद मैं बताया हूँ। जी हाँ, तो ठीक है राजन, अगर आज मुझ पर अपना विश्वास किए हैं तो दुनिया में सबसे बड़ा पाप विश्वासघात है। अगर मुझे अपना सब कुछ मानकर मुझे बताया है राजन कि अपने मालिक के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन ये राज नहीं खोल सकता हूँ। एक खजाना जहां पर है पड़ा रहने दीजिए राजन, जब वक्त जरूरत पड़ेगी तो खजाना खुदवा लिया जाएगा। अभी राजकोट में धन की कोई कमी नहीं है महाराज। लेकिन ठीक है, लेकिन ये राज की बात किसी को नहीं बताइएगा। ये राज की बात हमारे दोनों के बीच में रहना चाहिए। कहानी अब देखिएगा बाबूजी, अब यहीं से। अगर ये बात है राजन, मैं एक राजपूत क्षत्रिय खानदान की औलाद हूँ, मैं अपने महाराज के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। और जहां तक राज की बात है सुनिए राजन, और चाहे धरती गगन टकराए, चाहे धरती गगन टकराए, चाहे प्राण रहे या जाए, लेकिन राजन भेद ना खुलने पाए। चाहे धरती गगन टकराए, चाहे प्राण रहे
ईमान से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। जिस ईमान की आप परीक्षा लेना चाहते हैं, मैं धन के लिए अपना ईमान नहीं डिगाऊंगा और न ये भेद किसी को बताऊंगा। खजानची जय सिंह, आपको कितना भी दुख, कितना भी मुसीबत, कितना भी कष्ट पड़े, लेकिन ये राज की बात किसी को नहीं बताइएगा। हमेशा हमेशा याद रखना। कुछ भी होगा राजन, एक खजाने का भेद मैं नहीं बताऊंगा। आप चिंता मत कर चलिए। ठीक है, मुझे विश्वास और भरोसा है। मंत्रीवान सेनापति दुर्जन सिंह, अब मुझे मालूम हुआ, समझ में आई बात? बात सब कुछ समझ में आ गया। तो अभी तक हम जिसे पहाड़ी समझ रहे थे वो पहाड़ी नहीं है, ये महाराज का, ये महाराज के पूर्वों का किला है। किला है। इसी में महाराज अमरनाथ सिंह के पूर्वजों का खजाना दब चुका है। सुना ना सब कुछ? यही बात तो महाराज बताए नहीं किसी के सामने। लेकिन ये बताओ कि अगर किले का भेद मुझे मिल गया है तो खजाने को खुदवा लिया जाए। अरे खुदवा लिया जाए, लेकिन खोदने वाले कहाँ मिलेंगे? खोदने वाले बहुत साले हैं। बुलाओ सालों को। श्री राम, इधर आओ। हमारे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए, किले बुलाए बाबू। अरे मुसलमानों ना सेनापति। घबराओ, कयामत आने वाली है ये कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम्हें किस लिए बुलाया गया है पहले ये सोचो। बाबू देखो सामने देख रहे हो, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? वो पहाड़ी नजर दिखाई पड़ रही। नहीं श्री राम, है? ये आपकी भूल है। जी बाबू, ये पहाड़ी नहीं है, ये ये सरकार महाराज के पूर्वों का किला है। किला क्या कहा आपने सेनापति जी? ये महाराजा अमरनाथ सिंह का पूर्व किला है, लेकिन बाबू ये कैसे पहाड़ी में तब्दील हो गई? श्री राम, ये बाबू। उस समय की बात है जब यहाँ अंग्रेजी हुकूमत चलती थी। जी बाबू। अंग्रेजों का शासन काल चलता था। बाबू। तो अंग्रेजों ने अचानक महाराज के किले पर हमला बोल दिए जी बाबू। और महाराज को यह किला छोड़कर भागना पड़ा। मौका पाकर अंग्रेजों ने अपने तोपों द्वारा इस किले को ध्वस्त करा दिए। क्या अपने इस किलो को चौपला ध्वस्त कर दिया? और महाराज का जो भी खजाना है जी बाबू। इसी किले के नीचे दब चुका है। क्या कहा और ये बाबू? जानकारी हो चुकी है कि खजाना यहीं पर दबा हुआ है। तो बाबू क्या किया जाए? श्री राम, बाबू इस खजाने को खोदना है। कब? कब नहीं, अभी अभी। अरे कई बजे? तुम मेरे साथ चलोगे, ठीक 12 बजे चलना है। 12 बजे? और क्या? बाबू 12 बजे हम न चल पाऊ। क्यों? 12 बजे हमका चुड़ैल खेल रहे थे। क्यों रे, इतना डरता है तू? हम न जा, 12 बजे हमारी हिम्मत नहीं ना। अरे हरामजादे, हम लोग तुम्हारे साथ में हैं। साथे राय चाहे जहाँ हम जा, हम निपुण जा भाई। देखो ऐसा है कि तुम अकेले नहीं, अपने साथ। क्यों ले जा? क्यों? 12 बजे न ले जा यार, हमको मरेगी नहीं ना। जिंदगी जीवन दोबारा नहीं मिल सकता बाबू। क्यों बे? कहने का मतलब कि तू खुदाई करने 12 बजे रात को नहीं जाएगा। 12 बजे चुड़ैल खेल ले। चलो हाँ? चलो, साढ़े 11 बजे। मैं यही नहीं करना चाहता था कि तेरे सर पे। बरखुरदार, 11 बजे, पौने 12 बजे। तुम और तुम्हारे दो साथी जी पहाड़ की खुदाई करोगे, जी बाबू। ठीक है? तुम्हें तुम्हारी मेहनत मिलेगी। साथी हैं। बुलाओ अपने साथियों को। मान लो बाबू, रात के पहाड़ी खुदाई करूंगा, हाँ। तनख्वाह का मिले, कितना पैसा हमको अरे मिले? तुम्हारी मेहनत मिलेगी। हाँ, मेहनत को पैसा बताया जा, कई रुपया नहीं दे। देखो, अरे तिहारी कितना पाता है तू? ज्यादा दिहाड़ी नहीं। देखो सुनो मेरी बात।
250-300 रुपया नरेगा में 204 रुपया। अरे यार श्री राम, छोटी बात है। इसके लिए तुम चिंता ना करो। हाँ। देखो तुम पहाड़ी की खुदाई करोगे, पहाड़ी खोदाई करूंगा, खुदाई करोगे, मैं नाच कर उसमें जो भी माल मिलेगा जी बाबू। वो आधा मेरा होगा और आधा दुर्जन सिंह का। बाकी सब तेरा ही तो है यार, और क्या हम लोग और क्या करेंगे? बाकी तो सब तेरा ही है। सब मेरा ना। सब सारे पागल हो, आपको नहीं कह रहा हूँ। तो जो खदाई करूँ, जो पैसा धन दौलत मिलेगा आधा आपका, और आधा आधा दुर्जन। सेनापति हाँ, दुर्जन सिंह का। बाकी सब तुम्हारा है। का बचे मंत्री? क्यों? आधा आधा ले लेवा, का बचे? काम वो पहाड़ वो चबाब का। अरे यार तुम्हें तुम्हारी मेहनत मिलेगी। एक बात करा, हाँ। एक काम करा, बोलो। तो दुनिया में खड़ा रहा, अच्छा जब खोदाई करब, हाँ, जो कुछ मिले अच्छा हम ले ले, तो सब लग जाए घरे। हाँ सारे हरामजादे, इसलिए परेशान है हम लोग। नहीं, सबका आपका आधा, आपका आधा इनका। हाँ तुम्हें तुम्हारी मेहनत मिलेगी। हाँ, मैंने हाथ में हमका बुलाओ खोदने वाले को। हमका चाहिए मजूरी बस। सोना तुम्हें क्या कितना चाहिए? ज्यादा न ले बाबू, क्या चाहिए? 5 किलो सोना। अरे बदतमीज, तू सोना चाहता है? हाँ, दुर्जन सिंह सुला दो साले को।